हेलो अब्राहम। मैं जो आज सवाल पूछना चाह रहा हूँ वो मुझे एक स्टोरी सुनाने के बाद ही एक्सप्लेन कर पाऊँगा, ताकि आपको समझ में आए मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ। कुछ सालों पहले मैं बॉस्टन में एक इवेंट अटेंड करना चाह रहा था। तो मैंने बहुत हाई फ्लाइंग डिस्क पे था, खुश था, चारों तरफ से हैप्पी था पूरे टाइम। एंड देन मैं ड्राइव करके इवेंट पे पहुंचा। इवेंट पे जाने के बाद मैंने देखा कि सिर्फ मैं ही उस इवेंट पे आया हूँ। चेयरमैन थे, बड़ी सी स्क्रीन लगी थी और इवेंट जो चेयरमैन से मेरी पर्सनली बात हुई, बहुत अच्छा रहा इवेंट। और फिर मुझे अजीब लगा कि सिर्फ मैं ही कैसे इतने बड़े इवेंट में शो अप किया हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, जो चेयरमैन थे उनसे, कि एम आई द ओनली वन? एंड देन उन्होंने बोला कि नो, एवरीबडी लेफ्ट, सारे लोग चले गए क्योंकि आइस स्टॉर्म आया हुआ था। मैंने बोला कौन सा आइस स्टॉर्म? तो उन्होंने बोला अरे बाहर इतनी बर्फीली बारिश हो रही है, ये बहुत हालत ख़राब है रोड की, इसके लिए लोग चले गए। मैंने कहा अभी तो मैं ड्राइव करके आया हूँ, मेरे लिए तो सनशाइन थी और बड़ा अच्छा वेदर था, मुझे तो कहीं आइस स्टॉर्म नहीं मिला। और उन्होंने बोला कि जितने भी लोग आए थे सब ने यही बोला कि आइस स्टॉर्म आ रहा है एंड दे ऑल लेफ्ट, इसलिए तुम अकेले हो। सेमिनार मुझे मिला। सेमिनार फिनिश होने के बाद जब मैं निकलने लगा तो मुझे वार्निंग दी गई कि संभल के जाइएगा, आइस स्टॉर्म है बहुत ज़्यादा, तो आप ढंग से गाड़ी ड्राइव करके जाइएगा, रोड स्लिपरी होंगे। और मैं हंसा और मैंने कहा ये क्या बात हो रही है, मेरे लिए तो कोई भी आइस स्टॉर्म नहीं था, मैं तो सनशाइन लेके आया हूँ, मैं सनशाइन में जाऊँगा। मैं बाहर निकला, बहुत अच्छा वेदर था, सनशाइन में ड्राइव करते हुए वापस घर पहुंच गया। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि डिड आई क्रिएट माई ओन रियलिटी? बाकियों के लिए शायद वहाँ पे आइसी स्टॉर्म आया हुआ था, बट मेरे लिए सनशाइन था। भाई, तुम्हारी स्टोरी सुनने से तो बिल्कुल पता लगता है कि यू हैव क्रिएटेड योर ओन रियलिटी। बट इस स्टोरीज को सुनने के बाद मैं एक बहुत अमेजिंग सी चीज़ आप लोगों के साथ और बताना चाह रही हूँ, या तुम्हारे साथ भी शेयर करना चाह रही हूँ, कि जब हम गार्डेड होते हैं मास कॉन्शियसनेस या फिर न्यूज़ या कोई सोशल रूल्स को लेके, तो हम वैसे रियलिटी क्रिएट करते हैं। जब हम न्यूज़ सुन रहे हैं या मास कॉन्शियसनेस के कारण हमें कुछ पता चलता है तो हमें लगता है ये कहीं हमारे साथ भी ना हो जाए। यही कारण है कि जब टॉर्नेडो आता है तो चारों तरफ नहीं आता है, बट टॉर्नेडो की न्यूज़ जब टीवी पे आती है तो सारे लोग गार्ड हो जाते हैं अपने सुरक्षा को लेके कि हमारे पास ही ना आ जाए, और इस तरीके से वो अट्रैक्ट करते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हम अपने इनर बीइंग के साथ अलाइंड है और हम जहाँ भी जाएंगे हमारे लिए एक परफेक्ट सिचुएशन होगी। लेकिन ये परफेक्ट सिचुएशन तब क्रिएट होती है जब आप कंसिस्टेंटली अलाइनमेंट में रहते हो। आप अगर किसी सब्जेक्ट को लेके डर रहे हो, आप किसी सब्जेक्ट को लेके परेशान हो, तो फिर आप एक अपने आप को गार्ड करना शुरू कर देते हो। आप खुद को चाहे वो पॉजिटिविटी के लिए ही हो, आप अगर किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो अपने आप को इस तरीके से गार्ड कर लेते हो कि जो सेम चीज़ फॉलो कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं से कन्वर्स करोगे, वैरायटी एक्सपीरियंस करना नहीं चाहते हो। जबकि ये वर्ल्ड में तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग बाहर निकलो, कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस करो, तक क्योंकि कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस करने से ही आपकी ट्रू डिज़ायर पता चलती है। आपको खुद को इतना गार्ड नहीं कर दो कि आप खुद को वेज्ड पाओ एक ऐसे जगह जहाँ पे आपको लोनलीनेस फील हो, जहाँ पे आप अकेले खुद को पाओ। वहाँ पे आप अगर सबसे इंटरेक्ट करो, सबके साथ बाहर जाओ, सारे सिचुएशन, सारे सर्कमस्टांसेस में इस विश्वास के साथ जाओ कि आपका बिगर पिक्चर, आपका इनर बीइंग आपके साथ है और आपको किसी भी सर्कमस्टांसेस से एक सेफ आउटकम प्रोवाइड करके देगा। तो आपके लिए चाहे वो सिचुएशन बाकियों के लिए कुछ और भी हो, आपके लिए वो सिचुएशन हमेशा सनशाइन ही होगी। आपको वो आइसी स्टॉर्म नहीं दिखेगा। आप जब स्टेप 5 में जाते हो, वो सबसे अच्छा स्टेप है, क्योंकि आप कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी होते हो ताकि आपकी नई डिज़ायर क्रिएट हो। लेकिन स्टेप 5 में जाने से पहले आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 को भी जानना होगा। लेकिन स्टेप 5 को देख के घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि स्टेप 5 आपको आपके डिज़ायर्स को बढ़ाने के लिए दी जाती है ताकि आप और बेटर चॉइसेस चुन पाओ अपने जीवन को संवारने के लिए।
अब आप अगर किसी चीज़ से डर रहे हो और उस डर को निकालने के लिए पहले दिन ही कूद पड़ोगे उस डर को जीतने के लिए, तो आपको कॉन्ट्रास्ट बहुत हैवी मिलेगा। आपको कंसिस्टेंटली अलाइनमेंट में रहने के बाद उस डर के सिचुएशन में जाके खुद को जांचना होता है कि हम अभी रेडी हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर आप किसी जगह जा रहे हो तो उस जगह पे अगर जाने से आपको डर लगता है, तो क्या आप उस जगह को सेफ करने का डिज़ायर क्रिएट कर रहे हो या उस जगह पे जाके सेफ फील करने का डिज़ायर क्रिएट कर रहे हो? एक बहुत बड़ी डिफरेंस इन दोनों में। अगर आप उस जगह को सेफ करने की डिज़ायर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एक्टिवेट कर रहे हो कि वो जगह अनसेफ है। लेकिन अगर आप उस जगह पे भी जाके अपने आप को सेफ फील करने की डिज़ायर क्रिएट कर रहे हो, जो कि बहुत आसान है मैनिफेस्ट करना, क्योंकि आप को सेफ फील कराना बहुत आसान है, बशर्ते उस पूरी जगह को सेफ कर देना। खुद को इतना ज़्यादा गार्ड नहीं करना चाहिए कि आप कहीं पे किसी के साथ कन्वर्सेशन नहीं कर सके, आप कहीं पे वैरायटी एक्सपीरियंस करने से डरे, आप कहीं पे भी जाके वैसे लोगों से इंटरेक्ट ही ना करें जो आपके हाँ में हाँ नहीं मिलाते। दुनिया में अगर कोई एक चीज़, एक आइडिया, एक थॉट या विचार को जीने लगता है तो आसपास के सारे लोग को चाहता है उसी थॉट, उसी आइडिया, उसी विचार को फॉलो करे। और अगर कोई ऐसा होता है जो उसके आइडिया या विचार से अलग मत रखता है तो उसके साथ वो इंटरैक्शन बंद कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत स्टेप है। मैं चाहती हूँ कि आप इस दुनिया में जाए और वैरायटी एक्सपीरियंस करें। आप इस दुनिया में जहाँ भी जाए, जिससे भी बात करें, जिस भी सर्कमस्टांसेस में हो, इस विश्वास के साथ जाए कि आपका इनर बीइंग आपके साथ है और आपको किसी भी सर्कमस्टांसेस से निकाल कर एक सेफ स्पेस में लाने की एबिलिटी रखता है। तो क्या मैं सही समझ रहा हूँ इब्राहिम कि मैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में रहूं और फिर स्टेप 5 में चला जाऊं ताकि वो मेरे लिए एक सेफ स्पेस हो, मैं सेफ फील करूं वहाँ पे? तकरीबन सही है, बट एक डिस्टिंग्विश चीज़ मैं बताना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप एक सेफ प्लेस पे ना जाए, बशर्ते आप जिस भी जगह जाए सेफ फील करें। आपको प्लेस, सर्कमस्टांसेस या दूसरों को बदलने की इच्छा ना हो। खुद के अलाइनमेंट में इतना क्रिएटेड रहे, आप इतना जुड़े रहे कि आप जहाँ भी जाए, जितनी भी वैरायटी एक्सपीरियंस करें, उसको इस चीज़ को समझते हुए एक्सपीरियंस करें कि वो आपने ही क्रिएट किया है और आपके पास एबिलिटी है उसको चेंज करने की। और उन वैरायटी से क्या सीख मिल रही है, उन सीख को चुनना शुरू करें। और देखें, जब आप इस तरीके से अपने क्रिएशन के कार्यक्रम को शुरू करते हैं, ना कि सर्कमस्टांसेस को चेंज करने की कोशिश करें, बल्कि उस सर्कमस्टांसेस के प्रति आपका जो भाव है, आपके जो विचार है, आपकी जो डर या जो भी फीलिंग आप फील कर रहे हैं, अगर उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो चेंज बहुत आसानी से एफर्टलेसली हो जाएगी और फिर आपको उस सिचुएशन, उस सर्कमस्टांसेस से कॉन्ट्रास्ट आना बंद हो जाएगा। तो आज आपने जो हमारे साथ शेयर किया है, इस चीज़ को देख के यही समझ में आता है कि आप चाहे तो कैसी भी रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं जहां आप सेफ फील करना चाहते हो। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा सेफ्टी क्रिएट करने के चक्कर में लोनली खुद को पाएंगे। इसके लिए कॉन्ट्रास्ट से घबराएं नहीं। आप उसी टोर्नेडो वाले जगह पे पहुंचेंगे और देखेंगे आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा, जबकि बाकी के सारे घर उजड़ गए हैं। तो खुद को सेफ करने की कोशिश बंद कर सेफ फील करने की कोशिश शुरू कर दे और देखे आपकी लाइफ में आपको एक अल्टीमेट सेफ गार्ड आपका सोर्स प्रोवाइड करेगा।